हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी सौरभ में। हम लोग पढ़े थे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। और वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हम आपको लिखा दिए थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात जो है और कौन कौन जो है अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल बने थे। तो कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था सर जॉन मैकफर्सन। कौन बना अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर? बना था सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन। और सर जॉन मैकफर्सन जो है वह 1785 से लेकर 1785 से लेकर 1786 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। सर जॉन मैकफर्सन के बारे में कहा जाता है कि सर जॉन मैकफर्सन जो है वह एक अस्थायी गवर्नर जनरल था। और अस्थायी गवर्नर जनरल रहने के कारण जो इसके बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है। बस आप यह याद रखें कि सर जॉन मैकफर्सन जो है वह वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना। और यह जो है कैसे गवर्नर था? यह अस्थायी गवर्नर जनरल था। कैसे गवर्नर था? अस्थायी गवर्नर जनरल था। ये दो पॉइंट्स जो है आपको जो सर जॉन मैकफर्सन के बारे में याद रखना है। कहता है कि सर जॉन मैकफर्सन के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बना? वो बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल था। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम ऐसा अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल था जिसे जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से मुक्त रखा गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के बारे में हम आपको बताए थे कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो 1773 का अधिनियम लागू हुआ था उसी में एक नियम बनाया गया था कि अब से जो है गवर्नर जनरल सहित कुल 5 कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। कितने 5 कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो कार्यकारिणी है वो गवर्नर जनरल को कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना तो इससे जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से मुक्त रखा गया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से प्रथम गवर्नर जनरल हैं जिन्हें जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से मुक्त किया गया था। तो किन्हें किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में शासन करने के लिए प्रत्येक जिले में जो है कलेक्टर का पद बनाया था। किसका पद बनाया था इसने? ये बनाया था कलेक्टर का पद। आज जो देखते हैं प्रत्येक जिले में देखते हैं जो डीएम जो होते हैं जो कलेक्टर होते हैं उनका जो पद है वह इसी ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बनाया था। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अपने शासनकाल के दौरान जो है अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाया। जैसे अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए अलग कानून, और किसी की किडनैपिंग कर ली जाती है तो उसके लिए अलग कानून, और किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उसके लिए अलग कानून। और ये सारे कानून जिन्हें जो है अपने जो शासनकाल के दौरान जो अपने जो सारे कानून बनाए हैं उसको जो है एक किताब में लिखा और उस किताब का नाम दिया गया कॉर्नवालिस कोड। किस किताब का क्या नाम था? उस किताब का नाम था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो कानूनों की विशेषता का नियम दिया वो किसने दिया? वो दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछता है कि भारत में सबसे पहले कानूनों के विशेषता का नियम किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? तो वो दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सबसे पहले 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कब लागू किया था इस अस्थायी बंदोबस्त को? वो क्या था? 1793 ईस्वी में क्या लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त। अभी अस्थायी बंदोबस्त क्या है इसको समझिए। कहता है अस्थायी बंदोबस्त जो है यह एक अधिकार है जो जमींदारों को दे दिया गया और जमींदार से कहा गया कि आप जो है हमारे क्षेत्र में क्या करिए? कर की वसूली करिए। क्या करिए? कर की वसूली करिए। और कर का 90% कितना? कर का जो 90% है वो आपको गवर्नर जनरल को देना होगा और 10% जो है वो आपको जमींदार को जो है अपने पास रखना है।
ये अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त जो है सबसे पहले लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 3 जिलों में, 3 स्टेट में लागू किया था। वो किया था मद्रास में, उड़ीसा में और कहाँ, वो क्या था बंगाल में। पहला क्या था, वो क्या था मद्रास में, उड़ीसा में और बंगाल में। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो 1793 ईस्वी में सबसे पहले इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कहता है कि लॉर्ड कर्नवालिस जब इस समय जो है, जब अंग्रेज क्षेत्र का गवर्नर नहीं बना था, तो उससे पहले जो है यहाँ के जो जमींदार होते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स रखते थे। लेकिन जब लॉर्ड कर्नवालिस जो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना, तो उसको इसका जो नियम है, जो जमींदार अपने पास जो पुलिस प्रोटेक्शन के रखते थे उनको हटा दिया कि जमींदार जो है अब से जो है पुलिस फोर्स जो अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप याद रखिए कर्नवालिस को, लॉर्ड कर्नवालिस में आपको क्या क्या रखने हैं। लेकिन आप फिर भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा किसके जो कंपल्सरी पॉइंट्स आप क्या रखने हैं, इसको आप सिर्फ इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको पता है इसके बाद कौन सा बना। कहता है कि लॉर्ड कर्नवालिस के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था सर जॉन सोर। कौन बना, वो बना सर जॉन सोर। वो बना सर जॉन सोर। और सर जॉन सोर जो है वह 1793 से लेकर, कैसे कहते हैं, 1793 से लेकर जो है 1798 ईस्वी तक जो है वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल था। कहता है कि लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। दरअसल वह सर जॉन सोर की दिमाग की उपज थी, यानी अस्थायी बंदोबस्त का जो नियम है वह सर जॉन सोर ने बनाया था, लेकिन लागू कर दिया था किसने सबसे पहले, तो वो लागू किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने। और इसलिए जो है सर जॉन सोर को अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले लागू किसने किया था, वो क्या था, लॉर्ड कर्नवालिस ने। और ये लॉर्ड अस्थायी बंदोबस्त का जनक किन्हें कहा जाता है, वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है सर जॉन सोर को। ये पॉइंट्स आपको सर जॉन सोर के बारे में याद रखना है। एक पॉइंट्स इसमें और याद रखना है कि इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी अपने शासनकाल के दौरान जो है किसी भी चीज़ में जो इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। और इसीलिए जो क्या कहता है कि इन्होंने जो है कैसा नीति अपनाया, इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। ये 2 पॉइंट्स आपको सर जॉन सोर के बारे में याद रखने हैं। कहता है कि सर जॉन सोर के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था, वो बना था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन बना, तो वो बना लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह 1798 से लेकर, कब से कब तक, 1798 से लेकर जो है 1805 ईस्वी तक, कब से कब तक, 1795 से लेकर जो है 1805 ईस्वी तक जो है वह अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्होंने जो भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो है स्थायित्व किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली ही ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में जो है सहायक संधि की नीति अपनाई थी। जो काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहायक संधि की नीति किसने अपनाया था, तो किसने अपनाया था, तो वो अपनाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्या चीज अपनाई थी इन्होंने, सहायक संधि की नीति। सहायक संधि। अब ये सहायक संधि क्या है, इसको समझिए। कहता है कि सहायक संधि जो है, जो कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वह राजाओं के साथ अपनाते थे। यानी यहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो राजाओं को पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करती थी। यदि आप किसी युद्ध में भाग लेते हैं तो ये जो गवर्नर जनरल है वो अपने सैनिक को जो है क्या करते हैं, उनके साथ रहते थे। और इसके बदले में जो है राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट होती थी। और इस ब्रिटिश रेजिमेंट में जो सारे के सारे जो लोग होते थे वो अंग्रेज होते थे। और राजा जो है बिना ब्रिटिश रेजिमेंट के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता था। यही सहायक संधि। और सहायक संधि जो है यह बहुत सारे भारतीय क्षेत्र में लागू हुआ था। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था ये भी पूछता है। और यह जो सबसे पहले लागू हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में।
हैदराबाद में लागू हुआ था 1798 ईस्वी में। उसके बाद लागू हुआ मैसूर और तंजौर में 1799 में। उसके बाद लागू हुआ पेशवा और अवध में, वो हुआ था 1801 में। उसके बाद हुआ था वरार एवं भोसले में, वो हुआ था 1803 में। और उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था सिंधिया एवं ग्वालियर में, और ये जो हुआ था 1840 में। तो ये सारे जो है कहाँ कहाँ जो सहायक संधि की नीति अपनाई थी, इसको याद रखने हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था सहायक संधि, तो वो हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में कब लागू हुआ था? 1798 ईस्वी में। तो दूसरा लागू हुआ था वो था मैसूर एवं तंजौर में। कब लागू हुआ था? तो हुआ था 1799 ईस्वी। और उसके बाद तीसरा लागू हुआ था वो हुआ था पेशवा एवं अवध में। कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1801 ईस्वी में। उसके बाद लागू बताते हैं, उसके बाद लागू हुआ था ये हुआ था वो तो बरार, जो हरियाणा में पड़ता है, बरार एवं भोसले, वो हुआ था 1803 ईस्वी में। और उसके बाद लागू होता है वो तो सिंधिया एवं ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? सिंधिया एवं ग्वालियर में, सिंधिया एवं ग्वालियर में। और सिंधिया एवं ग्वालियर में जो लागू हुआ था वो हुआ था 1804 ईस्वी में। ये जो है सहायक संधि जो है यहाँ पे लागू, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सहायक संधि नीति अपनाने वाला प्रथम भारतीय क्षेत्र कौन है। ये जो कौन है प्रथम भारतीय क्षेत्र, वो है हैदराबाद। जो कब लागू यहाँ पे सहायक संधि नीति अपनाया था, तो वो आता है 1798 से। ये सीरीज भी आप याद रखिए, कभी कभी सीरीज भी देता है कि क्रम बाय क्रम सजाए कि पहले कौन कौन से जो है भारतीय क्षेत्र जो है वो सहायक संधि की नीति को अपनाया था, इसको आप ध्यान रखना है। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में ही जो है इन्होंने जो है 1800 ईस्वी में, कब? 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1800 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वह सिविल सर्विस के जो अभ्यर्थी होते थे उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी जो यूपीएससी निकालते हैं, जो डीएम की जो जिनका जो आईएएस मिलता है वो कहाँ तैयार करते हैं? वो लवासना जो मैसूर में पड़ता है वहाँ तैयार करते थे। लेकिन उससे पहले जो है जब 1800 में कहाँ करते थे? वो करते थे कलकत्ता में, कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में ही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक, जिसमें जो है मराठों तो बुरी तरह हार हुई थी। जैसा हम आपको बताया था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कब हुआ था? तो वो था 1775 से 82 ईस्वी तक, जो सलवाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये हम आपको बता चुके हैं। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1799 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर कब हुआ था? वो हुआ 1799 ईस्वी में। और इस 1799 इस युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, बहुत सारे यहाँ पर छोड़ दिए। आप सिर्फ समझिए इसको, और लास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको सारे पॉइंट्स दिखा देंगे। क्या बताया आपको कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1799 ईस्वी में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कहता है कि टीपू सुल्तान जो है वह हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान जो है, सुल्तान जो है किसका पुत्र था? वो जो है हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? हैदर अली, हैदर अली। और हैदर अली ने ही
किसने? हैदर अली ने ही जो है मैसूर का स्थापना, मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसने जो मैसूर साम्राज्य की स्थापना किया था वो क्या था? 1768 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वो क्या था? हैदर अली। मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वो क्या था? हैदर अली ने। कब किया था? 1768 ईस्वी में। और ये भी पूछा जा चुका है कि टीपू सुल्तान जो है किसका पुत्र था? वो किसका पुत्र था? वो था हैदर अली का। और यह जो मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों के साथ चतुर्थ मैसूर युद्ध कर रहा था तो वह कहाँ पर यह इसकी हत्या कर दी जाती थी? इसकी हत्या जो कर दी गई थी वो कर दी गई थी श्रीनागपट्टनम में। कहाँ कर दिया गया था? वो कर दिया गया था श्रीनागपट्टनम में। श्रीनागपट्टनम में। और ये श्रीनागपट्टनम जो है वो कहाँ बसा हुआ था? ये जो है कावेरी, कहाँ? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी पूछता है कि श्रीनागपट्टनम जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो बसा हुआ कावेरी नदी किनारे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको लॉर्ड वेलेस्ली से बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के पश्चात जो है अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल था वो बना था सर जॉर्ज वारले। कौन बना? नहीं, इसके पहले जो एक और गवर्नर जनरल बना वो बना था लॉर्ड कार्नवालिस। जो लॉर्ड कार्नवालिस हम आपको बताए थे कि जो 1793 से 98 तक बना था, वह जो एक बार फिर से जो है 1805 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1805 ईस्वी में। और 1805 ईस्वी में ही लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा कि लॉर्ड कार्नवालिस जो है पुनः एक बार फिर से, कब? बस 2 पॉइंट्स इसको देख लीजिए। लॉर्ड कार्नवालिस जो है पुनः जो है फिर से 1805 ईस्वी में जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना, लेकिन यह कुछ दिनों के लिए बना था और 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु के पश्चात जो है इसे जो है यूपी के ना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है इसको? यूपी के गाजीपुर में। ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो वो कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में। और यह एक प्रथम ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो भारत में स्थित है। ये पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे बनते हैं लॉर्ड कार्नवालिस से। कहता है कि लॉर्ड कार्नवालिस के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना सर जॉर्ज वारले। कौन बना? सर जॉर्ज वारले। सर जॉर्ज वारले बना सर जॉर्ज वारले। और सर जॉर्ज वारले जो है वो 1805 से लेकर, कब से कब तक? 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। इसके बारे में कुछ नहीं है, बस आपको एक पॉइंट से याद रखने हैं कि सर जॉर्ज वारले के शासनकाल में ही जो है बेल्लौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? बेल्लौर का सैनिक विद्रोह जो है वह 1806 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो है सैनिक, ब्रिटिश सैनिक जो है वह मारे गए थे। इसका एक मेन पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं कि 1806 ईस्वी में क्या हुआ जिसके शासनकाल में? बेल्लौर का सैनिक विद्रोह। बेल्लौर का सैनिक विद्रोह, ये आपको याद रखना है। तो आपको फिर से जो है आपको सारे पॉइंट्स आपको लिखाते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बस आप इसको, लेकिन जब हम आपको यहाँ पे जो रफ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हम क्या क्या लिखा रहे हैं, और लास्ट में जब हम आपको पॉइंट्स बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब इसका पॉइंट्स देख लीजिए कि इसके जो कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखिए जो हम अभी आपको बताएं। हम आपको बताया था कि बार्नेस टेगर के पश्चात कौन सा अंग्रेजी गवर्नर जनरल बना? तो बना था सर जॉन मैकफर्सन। और इनका कार्यकाल कब से कब गया था? 1785 से लेकर 1786 तक। और ये कैसे गवर्नर जनरल थे? ये जो प्रथम गवर्नर जनरल थे जो अंग्रेज क्षेत्र के प्रथम अस्थायी गवर्नर जनरल थे। इसको इनमें आपको याद रखना है। उसके बाद हम बताए थे कि सर जॉन मैकफर्सन के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? लॉर्ड कार्नवालिस। और लॉर्ड कार्नवालिस का कार्यकाल क्या है? तो वह है 1786 से 1793। ऐसे बताया था कि ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से किया गया था, इनको मुक्त रखा गया था। ये बहुत पॉइंट्स हम आपको बताए थे।
उसके बाद हम बताए थे कि इन्होंने जो भारत में शासन करने के लिए जो है प्रत्येक जिले में क्या क्या था, कलेक्टर का पद बनाया था। किसका पद बनाया था? कलेक्टर का पद बनाया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कलेक्टर का पद किसने बनवाया था, तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। उसके बाद हम आपको बताया था यह जो भारत में कानून की विशेषता का नियम दिया था, क्यों दिया था? हम आपको बताया था कि यह जो अपने शासनकाल के दौरान अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाए थे, इसलिए इन्होंने जो भारत में क्या कहा जाता है कि भारत में कानून का विशेषता नियम किसने दिया? तो वो दिया लॉर्ड कर्नवालिस ने। उसके बाद हम आपको बताया कि इन्हें जो भारतीय इतिहास में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? कि हम बताते हैं कि इन्होंने जो है बहुत सारे भारतीय पुलिस में भर्ती करवाया और इन्हें जो है पुलिस को इनके वेतन में जो वृद्धि किया, और इसलिए जो है लॉर्ड कर्नवालिस को जो है भारतीय इतिहास में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद बताया कि उन्होंने जो सर्वप्रथम कब 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था? मद्रास, बंगाल एवं उड़ीसा में क्या किया था? लागू किया था। जिसमें यहाँ पे कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया? जमींदार को दिया गया। और जमींदार जो है 90% किसको देते थे? गवर्नर जनरल को कर देते थे, और 10% क्या करते थे? अपने पास रखते थे। ये सारे पॉइंट्स से हम आपको बेहतरीन ढंग से बताए हैं, और ये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, और इस तरह से जब आप लिखिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो हम आपको स्टोरी बताएं उसको याद रखिए, तो आपको बहुत ही एग्जामिनेशन में बहुत ही आपको काम आएगा। चलिए इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, और भी पॉइंट्स जो हम आपको लिखाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ ये पॉइंट्स है जिसको आप देखिए, जिसको हम आपको स्टोरी की तरह बताए थे। हम आपको बताया था कि भारत को लॉर्ड कर्नवालिस के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? तो बना था सर जॉन सोर। कौन बना? सर जॉन सोर बना। और इसका कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल था 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। और हम आपको बताए थे कि जो लॉर्ड कर्नवालिस ने जो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था वो सर जॉन सोर के दिमाग के ऊपर थी, और इसलिए जो सर जॉन सोर को जो है अस्थायी बंदोबस्त का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि सर जॉन सोर के पश्चात जो अंग्रेज क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल था वो बना था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन बना? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक है। कहता है कि उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम क्या किया था? अंग्रेजी सत्ता का जो अस्थायित्व किया था ना, भारत में जो अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ मजबूत बना लिया था। वो कैसे बनाया था? तो क्या किया था इन्होंने जो है सहायक संधि की नीति अपनाया था। और सहायक संधि की नीति के बारे में आपको बताया था क्या है कि सहायक संधि की नीति जो गवर्नर जनरल जो राजाओं को सत्ता अपनाती थी, और वहाँ के जो स्थानीय राजा उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती थी, और इसके बदले में जो है राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट होती थी, और इस रेजिमेंट में क्या तो सारे अंग्रेज होते थे, और राजा बिना ब्रिटिश रेजिमेंट के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता था। यही है सहायक संधि की नीति। तो ये सारे पॉइंट्स हम आपको बताए थे, और हम आपको बताया था कि सहायक संधि जो है कहाँ कहाँ सबसे पहले लागू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हैदराबाद में जो है सबसे पहले सहायक संधि को लागू किया था, और कब किया गया था? वो किया गया था 1798 ईस्वी में। कब किया गया था? 1798 ईस्वी में। कहाँ किया गया? सबसे पहले हैदराबाद में। दूसरा कहाँ किया गया था? दूसरा किया गया था मैसूर एवं तंजौर में। और कब किया गया? वो किया गया था 1799 ईस्वी में। और तीसरा जो किया गया था वो किया गया था पेशवा और अवध में। कहाँ गया था? पेशवा और अवध में। और कब किया गया था? तो वो किया गया था 1801 ईस्वी में। उसके बाद हमें बताया थी पेशवा का पश्चात जो कहाँ किया गया था? वो किया था बरार एवं भोसले में। बरार जो पड़ता है आपको हरियाणा में पड़ता है, और भोसले जो आप जानते हैं वो महाराष्ट्र में पड़ता है। वो यहाँ कब किया गया था? वो कब किया गया था? वो किया गया था 1803 ईस्वी में। उसके बाद हम बताया कि इसके बाद जो कहाँ किया तो वो क्या गया था? सिंधिया में। और सिंधिया के बाद कहाँ गया था? ग्वालियर में। यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे किया गया था 1804 ईस्वी में। ये सारे क्रम भी आपको याद रखना है, कि कभी कभी सीरीज भी पूछ जाता है कि बताइए कि किस सीरीज में सहायक संधि भारतीय क्षेत्र में अपनाए गए थे, उसको याद रखना। उसके बाद हम आपको बताया था इसमें कि इन्हीं के शासनकाल में जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, क्या होता? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक हुआ था, और जिसमें जो है मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। उसके बाद हम बताया था कि इन्हीं के शासनकाल में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या होता? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तब हुआ था 1799 ईस्वी में। और इसी युद्ध में जो है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान मारे गए थे।
और वे कहाँ मारे गए थे। और टीपू सुल्तान कौन है, आपको पता है कि टीपू सुल्तान जो कौन है, तो टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, और हैदर अली ने ही 1761 ईस्वी में जो है मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे यह पूछ दे कि टीपू सुल्तान जो जहाँ मारे गए थे वो कहाँ किस जगह पे मारे गए थे, तो वो मारे गए थे श्रीनागपट्टनम में। और हम आपको बताए थे श्रीनागपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। लिख लीजिए कहाँ पे, कहाँ मारे गए थे, वो मारे गए थे श्रीनागपट्टनम। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये कावेरी नदी किनारे स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज के हैं, और इसके बाद हम लोग कल चलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। और इसके बाद जो है देखिए तो लॉकडाउन चल रहा है, अगर क्लास नहीं खुलता है और आप लोग घर पर हैं तो उसके बाद जो है साइंस का एक चैप्टर की क्लास स्टार्ट किया जाएगा। उसमें सबसे पहले हम आपको जो साइंस में बताया था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब की बात है। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को जो है इसके बाद जो है पढ़ाया जाएगा। और ये भी साथ ही साथ चलेगा, ये जो आपका क्लास आता है 7 से 8, उसके बाद जो साइंस का जो क्लास आएगा वो आएगा 8 से 9। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए थैंक यू।